क्यों बच्चों, आज हमारे फिजिक्स की जर्नी कहाँ जाएगी? आज हमारे फिजिक्स की जर्नी जाएगी क्लास 9th के फाउंडेशन के चैप्टर कौन सा था बेटा, याद है? फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। हमने कहा था, हमने इस चैप्टर में कैसे पढ़ाया था? सबसे पहले वीडियो में हमने चैप्टर की पूरी समरी दी थी, क्लियर। फिर उस समरी के जितने टॉपिक्स थे हमने अलग अलग वीडियो में उसको क्या किया था, एक्सप्लेन किया था। और हमने कहा था कि अब हम न्यूमेरिकल्स कराएंगे। तो फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के 2 न्यूमेरिकल्स हमने बोर्ड पे पहले ही लिख दिए हैं। अब कोई भी न्यूमेरिकल आप लगा सकते हो, आप पूछ भी सकते हो कमेंट बॉक्स में अलग से न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले देखो, दोनों ही न्यूमेरिकल्स बहुत जबरदस्त हैं, क्लियर। कैसे दिखाई देगा अभी बताते हैं आपको। देखिए, which would require a greater force accelerating a 2 kg mass at 5 meter per second square or a 4 kg mass at 2 meter per second square। माने क्वेश्चन ये कहता है कि 2 kg के मास को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कराने के लिए या 4 kg के मास को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव कराने के लिए कितने फोर्स की आवश्यकता होगी और कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, विच वुड रिक्वायर ए ग्रेटर फोर्स। तो कैसे लगाएंगे, देखो इसको मैं लाल से लगाता हूं। हमने क्वेश्चंस ब्लैक से लिखा है, आंसर लाल से करता हूं। कैसे? गिवन दैट, क्या गिवन दैट है बेटा? गिवन दैट m1 इज इक्वल टू 2 kg। m1 आपका 2 kg दिया हुआ है और a1 इज इक्वल टू 5 मीटर सेकेंड की पावर -2 या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप जानते हो फॉर्मूला क्या होता है? F1 इज इक्वल टू m1 इंटू a1 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इज इक्वल टू वाट, 10 न्यूटन। आप यहाँ पे 2 kg इंटू 5 मीटर सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हो, हमने थोड़ा शॉर्ट में कर दिया 10 न्यूटन, क्लियर। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर। सेकेंड पार्ट में क्या दिया है? m2 इज इक्वल टू 4 kg। छोटे बच्चे हो, ध्यान से पढ़ना बेटा, माइंड को कंसंट्रेट रखना एकदम। हम इसीलिए यहाँ पे सीएम लिखते हैं, सीएम माने कंसंट्रेट माइंड। छोटे बच्चे हो तो ध्यान से, क्लियर। अब ये 4 kg और इंटू, आप समझ गए होंगे 4 kg इंटू क्या होगा, m2 दिया है ना, और फिर a2 कितना दिया बेटा? a2 दिया है 2 मीटर सेकेंड की पावर -2। यहां से क्या करोगे तुम? F2 निकालोगे। चूंकि बोर्ड पे जगह कम होती है इसलिए हमने क्वेश्चन 2 लिख दिए हैं। F2 इज इक्वल टू वाट क्या होगा? m2 इंटू a2 इज इक्वल टू कितना? 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 8 न्यूटन। अब हमको बताओ आप कि बताओ 10 न्यूटन बड़ा है कि 8 न्यूटन बड़ा है? साफ दिख रहा है 10 न्यूटन बड़ा है। अरे अब आपको मैं 10 रुपया दूं और 8 रुपया दूं तो गुस्सा आ जाओगे कि नहीं मेरे पर? अरे उनको 10 रुपया, हमको 8 रुपया होता है ना। 10 रुपया चाहते हो नहीं चाहते हो? अगर मैं आपके दोस्त को 10 रुपया दूं और आपको 8 रुपया दूं तो क्या कहोगे? उसको ज्यादा हमको कम मिल गया, कहते हो कि नहीं कहते हो? तो साफ साफ दिख रहा है कि 10 न्यूटन इज ग्रेटर देन 8 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ? F1 इज ग्रेटर देन F2। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 kg के मास, F1 किसका मास है? 2 kg वाले का, और F2 किसका मास है बेटा? 4 kg वाले का। इसका मतलब 2 kg वाले मास को 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव कराने के लिए आपको ज्यादा फोर्स की आवश्यकता होगी। किसके रिस्पेक्ट में? 4 kg वाले मास को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? तो ये आपका पहला सवाल लग गया कि F1 इज ग्रेटर देन F2। इसका मतलब कि 2 kg मास जो है, 2 kg मास वाला जो है, कितने एक्सेलरेशन से? 5 मीटर सेकेंड स्क्वायर से कितना चाहता है? ग्रेटर फोर्स चाहता है। कैसे चाहता है? ग्रेटर फोर्स, क्लियर। अब आते हैं इस सवाल पर। यह सवाल तो और मजेदार है। क्या कहता है ये? ए फोर्स, इसको नोट कर लो चाहो तो, हट जाते हैं हम, चले। देखो, ए फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स ए मास m1 एंड एक्सेलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या सेकेंड -2 एंड ए मास m2 and acceleration of 20 meter per second square. What acceleration would if give if both the masses were tied together? इसने कहा कि बताओ एक्सेलरेशन क्या होगा जब दोनों के दोनों मास को एक साथ कर देंगे। ये दोनों के मास एक साथ करने वाला क्या हुआ? 2 जिस्म एक जान। तो सबसे पहले मास तो निकाल लो। कैसे लगाएंगे इसको आंसर इसका? गिवन दैट F इज इक्वल टू 5 न्यूटन। तो F तो दोनों में सेम है, तो F1 का भी काम करेगा और F2 का भी काम करेगा। सबसे पहले मास निकालो। तो आप जानते हो
एफ इज इक्वल टू यम इंटू ए, तो यम इज इक्वल टू एफ बाई ए, तो यहाँ पे आएगा एफ अपॉन A1। एफ कितना है 5 न्यूटन और ए कितना है A1 दिया आपका 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे क्या होगा 0.5 किलोग्राम, ये आपका 5.5 किलोग्राम आ गया। ऐसे ही तुम थोड़ा m2 निकालो मेरे लाल, m2 इक्वल टू क्या आएगा, फोर्स तो सेम है तो फोर्स वही रहेगा, एक्सीलरेशन चेंज हो गया। अब फोर्स कितना है 5 न्यूटन और एक्सीलरेशन कितना दिया है, अब की बात 20 दिया है, 20 मीटर सेकेंड की पावर -1 आएगा क्या 0.25 kg। अब आपको निकालना क्या है कि व्हाट एक्सीलरेशन वुड इफ इट गिव्स इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर। अगर दोनों मास को, जैसे मेरी ये मुट्ठी है, ये मास और ये मास, ये और ये दोनों मास को एक साथ बांध दिया जाए, एक साथ अगर ले लिया जाए, मैंने कहा ना दो जिसमें एक जान, तो दो बॉडी जो है वो एक बॉडी बन जाए, तो सीधी बात है जब दो बॉडी एक बॉडी बन जाएगी तो उनका जो एक्सेलरेशन है वो भी सेम हो जाएगा, अलग अलग रहेगी नहीं, जो पहला चलेगा वही दूसरे से चलेगा। तो ऐसी कंडीशन में कि इफ दे टाइड टुगेदर, अगर टाइड टुगेदर कर दो तो ए इज इक्वल टू क्या होगा एफ अपॉन, अब पहला मास इंटू दूसरा मास m1 प्लस m2, अब एफ कितना है बेटा 5 न्यूटन और f1 प्लस f2 कितना है 0.50 कर सकते इसको, अब प्लस 0.25 आएगा 5 न्यूटन केजी का लेना पे। अब यहाँ पे 5 न्यूटन इक्वल अपॉन 75 केजी, 0.75 केजी। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, एज इक्वल टू आपका आएगा 6.67 मीटर सेकेंड की पावर -2। आई थिंक सो मैंने ओरल कर दिया है, हो सकता है कि ये क्वांटिटी चेंज भी हो जाए, मैंने तेजी से कर दिया है जो मुझे लगा कि हो जाना चाहिए। अगर यहाँ पे कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ आती होगी तो आप ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे मेरे ख्याल से सही है, 6.67 मैंने थोड़ा तेज कर दिया है। क्लियर है, तो मेन कैलकुलेशन नहीं होता, मेन आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। क्लियर, तो दोनों क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप लोग यहाँ पे। अब यहां पर एक क्वेश्चन और आप देख लीजिए, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 200 kg is accelerated uniformly from a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड to 20 मीटर पर सेकेंड, जिसको सेकेंड -1 आपने लिखा, इन 2 सेकेंड कैलकुलेट इनिशियल मोमेंटम, जो उसका पहला मोमेंटम है, फाइनल मोमेंटम ऑफ द ऑब्जेक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ऑब्जेक्ट। पूरे टॉपिक में आपको 3 चीज पूछी हुई है, पहला इनिशियल मोमेंटम, दूसरा फाइनल मोमेंटम और तीसरा कि कितना फोर्स उस पर एक्सर्ट होता है। देखो कैसे लगाओगे, गिवन दैट, सबसे पहले हमेशा यही देखते हैं बेटा कि दिया क्या है, गिवन दैट 200 kg, m इज इक्वल टू 200 kg। क्लियर, एक्सिलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड टू 20 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 10 मीटर सेकेंड -1 और फाइनल वेलोसिटी 20 मीटर सेकेंड -1। आप इसको कह सकते हैं, सबसे पहले पूछा इनिशियल मोमेंटम, क्या पूछा है इनिशियल मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम देखिए कैसे लगेगा, चलो इसको P1 मान लें, तो आएगा m इंटू यू इज इक्वल टू 200 kg इंटू 10 मीटर सेकेंड -1 इज इक्वल टू कितना आएगा 2000 न्यूटन, न्यूटन नहीं, सॉरी न्यूटन नहीं, क्या आएगा केजी मीटर सेकेंड की पावर -1, क्योंकि मोमेंटम निकाला मैंने। अब आते हैं फाइनल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम क्या आएगा, इसी तरह निकालो उसको भी, कोई दिमाग लगानी होती है, P2 इक्वल टू व्हाट m इंटू वी, इसको आप क्या कह सकते हो, कितना दिया बेटा, ये दिया 20 और ये तो 200 kg
इंटू 20 मीटर सेकेंड माइनस 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा? 4000, कितना आ जाएगा? 4000 kg मीटर सेकेंड की पावर -1। और जो टी दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है टी इक्वल टू 2 सेकेंड। अब आपको फोर्स निकालना है अकॉर्डिंग टू न्यूटन से निकाला। देखो ये पहला निकल गया इनिशियल मोमेंटम, फाइनल। अब फोर्स निकालते हैं। F इज इक्वल टू होता है dp अपॉन dt इज इक्वल टू P2 माइनस P1 अपॉन T। अब P2 कितना है मेरा? P2 है आपका 4000 और ये कितना है 2000 अपॉन T कितना दिया है? T दिया 2 सेकेंड। आया कितना? 2000 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1000 न्यूटन। तो आपने देखा कितना आसानी से मैंने सवाल लगा दिया। ऐसे ही आसानी से सारे सवाल लग जाएंगे। आप खुद ही बहुत तेज हो बेटा। हमने किया ही क्या बेटा? ये देखो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, मास। तो इस मास से इसको साथ में मिला दिया तो आपका क्या निकल गया? इनिशियल मोमेंटम। इस मास से इसको निकाल लिया तो फाइनल मोमेंटम। और जब एफ निकालना हुआ तो ये फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब वो आपको मालूम है कितने सेकंड में? 2 सेकंड में। तो आपका एफ निकल गया, फोर्स, इसका मैग्नीट्यूड निकल गया। डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैं डायरेक्शन पूछा भी नहीं है। तो अब आप वैसे भी जानते हैं डायरेक्शन किधर होता है, उसका डायरेक्शन। लेकिन अभी हम बात करते हैं, वो तो मैं वीडियो में बताया। तो आपको ये न्यूमेरिकल्स भी आ गया, ठीक है। तो आप ऐसे न्यूमेरिकल्स लगाते रहो। अभी मैं न्यूमेरिकल्स मेरा चलेगा। अभी मैंने यहाँ पे आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल बताया। आपको आगे की वीडियो में और भी न्यूमेरिकल बताएंगे। तब तक आप क्या करिए, आराम करिए और कुछ न्यूमेरिकल्स लगाइए। और न्यूमेरिकल्स लगाने के बाद आपको नहीं आता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए मुझे न्यूमेरिकल्स नहीं आ रहा है, मैं आपको निश्चित बताऊंगा। क्लियर है? तो चलो मिलते हैं अगली जर्नी में ब्रेक के बाद।